जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। श्री राम पादाम्बुज चंचरीकं सम्मुलस्सन मानस पुंडरीकम् श्रीराम गाथा रसिकं रसज्ञं वन्दामहे वानरवारणेन्द्रम् श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धि श्री जानकी दासन पति हनुमान। इसी उक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दिया था। आज पुनः इसी अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध श्री जानकी दासन पति हनुमान उक्ति से कथा प्रारंभ भी कर रहा हूं। आशा है, निर्देश भी है, प्रार्थना भी है कि मेरे सियाराम में श्रोता सागर मेरे इस विनय को अनिवार्य रूप से स्वीकृत प्रदान करेंगे। तो लीजिए, आज विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि ये मेरे सामने कौन खड़े हैं। ओह, यही तो गायत्री के 24 अक्षरों का अर्थ है। यही वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों का महान तात्पर्य है। यही 24 अवतारों का बीज भूत अवतारी है। भगवान राम अवतार नहीं, अवतारी हैं। भगवान राम से ही सब अवतार होते हैं। ऐसा बता विश्वामित्र जी ने सोचा कि आज गायत्री के तीनों चरणों का प्रयोग कर लेता हूं। धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री का प्रयोग होता है बुद्धि की शुद्धि के लिए। हमारी बुद्धि अशुद्ध हो चुकी है। विद्या परिश्रमा आधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी। बुद्धि के 3 भेद गीता जी में कहे गए, सात्विकी, राजसी और तामसी। प्रकृतिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भया भय बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि अब हमारे पास नहीं है। गीता 18वें अध्याय के 30वां श्लोक में है, हम प्रवृत्ति नहीं समझ पाते, कार्य नहीं समझ पाते, अकार्य नहीं समझ पाते, भय को नहीं समझते, अभय को नहीं समझते, बंधन को नहीं जानते और मोक्ष नहीं जानते। आज हम अपने अनुशासन को बंधन मान बैठे हैं। निश्चित हमारी बुद्धि सात्विकी नहीं है। अतः कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को भगवान प्रचोदित करें, प्रेरित करें, बुरे कर्मों से हटाकर सत्कर्मों के लिए प्रेरणा दें। क्योंकि सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण, सुनु खगेश नहीं
कछुरी सी दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हृदय के भगवान प्रेरक होते हैं, परंतु सबके हृदय के नहीं। एक बार किसी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, महाराज भगवान तो सबके हृदय में रहते होंगे? उन्होंने कहा, हाँ रहते तो हैं, परंतु जो पुण्य आत्मा होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनके हृदय में रहने वाले भगवान जागृत होते हैं। और जब व्यक्ति गलत करता है, गलत काम करता है, तो उसको हड़काते हैं कि गलत काम मत करो। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान के रूप का चिंतन नहीं करता, भगवान के लीला का चिंतन नहीं करता, भगवान के धाम में नहीं रहता, उसके हृदय के भगवान उसी व्यक्ति के पाप की कंबली ओढ़कर खर्राटे भरकर सो जाते। इसका अर्थ यह है कि भगवान को जगाना होगा। भगवान को गीत गाने से तो जगेंगे नहीं। प्रभु आप जगो संसार जगे। एक संप्रदाय ऐसा भी चला, परंतु ऐसे भगवान नहीं जगेंगे। उनकी प्रेम से आराधना करनी चाहिए, उनका नाम लेना होगा, प्रयास करके बुरे कर्म नहीं करने होंगे। कथा का फल यही है कि बुरा कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। प्रतिदिन कोई न कोई बुरी आदत छोड़ो। एक एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करो तो 365 दिन में कितनी ही बुरी आदतें छूट जाएंगी। जब अपने गुरुजी के चरणों में आओ तो निश्चित कर लो कि कुछ दक्षिणा देनी है। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। तो कौन सी दक्षिणा दोगे? उनको और कुछ मत दो, केवल कोई गंदी आदत छोड़ दो और वही उनकी दक्षिणा में दे दो। धियो यो न प्रचोदयात्। यह अहल्या क्या है? यह प्रतीक नहीं, स्वरूप है। जीवात्मा की बुद्धि ही अहल्या है और अहल्या पत्नी है महर्षि गौतम की, और बुद्धि जीवात्मा की पत्नी, बुद्धि जीवात्मा की पत्नी है। इंद्र कौन है? इंद्र कर्मों का देवता है। इंद्र के आने से गड़बड़ क्या हुई? इंद्र ने अहल्या का सतीत्व भंग कैसे किया? बुद्धि आत्मा से अलग कब होती है? जब बुद्धि में वासना आ जाती है, तब बुद्धि आत्मा से अलग हो जाती है। आज यहीं पर वाणी को भगवान नाम के साथ विराम दे रहा हूं। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम।